मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और अगर दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमानगढ़ ज़िले के नौहर कस्बे के परलीका गांव के किसान अजय स्वामी से, जिन्होंने अपने खेती के नवाचारों से न केवल अपने ही खेती के कार्यों को बढ़ाया है, वहीं उसके साथ साथ खेती के नवाचारों में उसी दिन रात कड़ी मेहनत के बाद कई तरीके के अपने ही हर्बल प्रोडक्ट बनाकर उन्होंने पूरे ज़िले में दूसरे किसानों के लिए भी ये प्रेरणादायी बने हैं। इस वक्त मेरे साथ है अजय स्वामी परलीका और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनका जो ये सफ़र था वो किस तरीके से इन्होंने कहाँ से शुरू किया और आज वो जिस नवाचारों के अंदर करीब 35 प्रकार के इन्होंने जो हर्बल प्रोडक्ट भी बना रखे हैं। और हम जिस जगह बैठे हैं आप ठीक देख भी रहे हैं पीछे कि जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं वो उन प्रोडक्ट्स से आज ये कितनी आमदनी अर्जित कर रहे हैं और इनका जो शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी। हाँ अजय जी, आप बताएं कि आपका जो शुरुआत जो कहाँ से की थी आपने और आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मैं इस तरीके का कुछ नवाचार करूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार। JKS टीम का मैं हनुमानगढ़ से जो यहाँ परलीका पहुँची है मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं स्टार्टिंग में चाय का होटल किया करता था और वहाँ से उठकर मैं आज 27 बीघा में एलोवेरा की फार्मिंग कर रहा हूँ यहाँ परलीका गांव में और 45 तरह के मैं यहाँ प्रोडक्ट बना रहा हूँ। जो मेरे मुख्य और महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है वो एलोवेरा लड्डू है और एलोवेरा की नमकीन जो भुजिया जो बना रहा हूँ और एलोवेरा शैम्पू, साबुन, क्रीम इत्यादि जो एलोवेरा जूस वगैरह जो प्योर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं यहाँ और ऑर्गेनिक खेती करके ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्ट तैयार करते हैं। हमारे खेत में कोई पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता, हम प्योर ओरिजिनल हर्बल जो है वो आइटम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो मैं वहाँ स्टार्टिंग में चाय का होटल किया करता था, वहाँ से उठकर आज मैं मेरे इसमें बहुत सारी विविधता आई। किसान जो मैं एलोवेरा की खेती कर ली स्टार्टिंग में तो मुझे कहीं इसकी मार्केट नहीं मिली, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ बेचूँ। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं इसको एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाऊँ। एलोवेरा फिर मैं कंपनियों में जा के दिन रात वहाँ पे मेहनत करके ये प्रोडक्ट बनाना सीखा और आज मैं सफल हूँ और दूसरे किसान मेरे को देख के आज प्रेरणा ले रहे हैं। आसपास के लोग जो किसान जितने हुए मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, आज मेरे पास 5 लोग जो है वो निरंतर जो है वो यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत ही जो है वो एक वातावरण को शुद्ध करने वाला जो है हम काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे एलोवेरा लड्डू है, नमकीन है, साबुन है, शैम्पू है। एक बार भी जिसने भी प्रोडक्ट यूज़ कर लिए वो हमारे को ज़िंदगी में याद रखता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ हम यहाँ प्रोडक्ट तैयार करते हैं और हर्बल है, बिल्कुल नेचुरल है 100%। आप भी आओ कभी, हमारे लड्डू नमकीन जो है ज़रूर चेक करके जाओ। नहीं, बात करते हैं कि जो आपने जो ये हर्बल उत्पाद बनाने का जो ये करियर शुरू किया था एक खेती से, तो उस समय आपके पास कितनी ज़मीन थी और धीरे धीरे आपने इस कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया। मेरे पास स्टार्टिंग में 2 बीघा ज़मीन थी जो हमारी पुश्तैनी थी। उसके बाद मेरे अभी 27 बीघों में जो मैंने एलोवेरा की खेती की है तो मैंने 25 बीघा अपने खुद की ज़मीन ली है। उसके अंदर हम एलोवेरा की फार्मिंग करते हैं और एलोवेरा के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। नहीं, इसमें आपको किस तरीके से परेशानी आई और आप इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कि आपको आगे बढ़ाने के लिए जो एक मार्गदर्शक के रूप में मिले हैं, तो उसमें आप किन किन को क्रेडिट देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अनूप जी कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया, जिन्होंने मुझे जब मैंने एलोवेरा की खेती कर ली थी तो मेरे को कोई बाज़ार नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर अनूप जी संगरिया कृषि विज्ञान केंद्र के जो हेड थे उन्होंने मुझे बुलाकर कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी और मुझे हौसला दिया कि अजय आप घबराओ मत, ये बहुत ही काम आने वाली औषधि है, आप इसका बाज़ार में इसका कुछ बनाने का सीखो, कुछ बनाओ तो ताकि प्रोडक्ट आपका बाज़ार में बिके। तो इससे करके मेरे को प्रेरणादायक जो है डॉक्टर अनूप जी कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया से मिली और मुझे उनसे बहुत सारा कुछ मुझे को सीखने को मिला और आज हम जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये KVK के ही ऊपर जो है वो मेरा फोकस रहा है। करीबन 15 साल से KVK हर लगातार मुझे संभाल रहा है, हर मुझे प्रोग्राम में बुलाता है। तो सबसे बड़ा जो योगदान मेरा कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया का रहा है मेरे जो। नहीं, अभी बात करते हैं
तो जिस तरीके से आपने कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया से प्रशिक्षण भी लिया है, बहुत काफ़ी ज़्यादा सहयोग आपको मिला है वहाँ से। तो अब जो नए जो फार्मर्स हैं, जो नए किसान हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नव युवा किसानों और को कहना चाहता हूँ कि आप एलोवेरा की फार्मिंग करो, चाहे अदर जड़ी बूटियों की फार्मिंग करो, और फार्मिंग करके अपना खुद का प्रोडक्ट बना के बाज़ार में सेल करो ताकि डबल मुनाफा हो। और हर आदमी को ये किसान युवा कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है वो सब हर तरह का यहाँ पैदावार देती है, और पैदावार करके आप कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करके डेवलपमेंट में बाज़ार में आप बेच सकते हो। इससे आपको किसान को और 4 लोगों को रोज़गार मिलेगा। किसान के लिए बहुत ही हितकारी औषधियाँ हैं। हमारे यहाँ वेस्टेज जा रही है, जो हम दिल्ली, बम्बई, बहुत सारे जो मेडिसिन कंपनियों को हम बेच सकते हैं। अगर जिसको कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं है किसान को, तो हम उसकी जानकारी देते हैं। और आप हमारे पास आइए, कभी विजिट कीजिए, तो कोई भी प्रकार की समस्या है किसान के हित में तो हम उसका समाधान करेंगे। नहीं, आपके जो प्रोडक्ट है, आप एलोवेरा के अलावा किस किस तरीके की जो औषधियाँ हैं वो आप बना रहे हैं? हम यहाँ मेन तो शंखपुष्पी है, एलोवेरा है, गिलोय है, आंवला है, तुलसी है। जो हमारे यहाँ खेतों में जो औषधियाँ हो रही है वो हम खुद लेके यहाँ यूज़ कर रहे हैं औषधियों को। एलोवेरा की अगर बात करते हैं तो जो एलोवेरा है उसको हम किस तरीके की मिट्टी में लगा सकते हैं? अगर दूसरे किसानों की अगर बात करें, अगर कोई किसान एलोवेरा की अगर खेती करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है? एलोवेरा 2 प्रकार की मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, लाल मिट्टी और ब्लैक मिट्टी। उसमें कामयाब कम है। उसके बाद में बेकलू मिट्टी और वाइट मिट्टी में बहुत अच्छा कामयाब है। इसमें 1 बीघे में 8,800 प्लांट लगते हैं, और 6 इंच से लेकर 12 इंच तक का प्लांट आपको लगाना पड़ेगा खेत में, और 1.5 साल बाद फसल तैयार होगी। करीबन 1.5 साल बाद 200 क्विंटल का वजन उठेगा। आप बाबा रामदेव की बात करें, अदर कंपनियों की बात करें, तो हमारा बाज़ार में इसका 4 और 5 रुपये किलो लगभग भाव है। 7-8 रुपये किलो तक भी चला जाता है। तो 1,00,000-1.5 लाख रुपये पर जो है वो बीघे की इनकम किसान को हो सकती है। अगर उसका खुद को मैन्युफैक्चरिंग करके बेचे तो डबल मुनाफा हो सकता है। और एलोवेरा के द्वारा विभिन्न तरीके के जो हर्बल उत्पाद बनाकर पर्लिका गांव के अजय स्वामी ने नवाचार किया है। वहीं एलोवेरा से इन्होंने जो लड्डू जो बनाए हैं वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और वही जो लड्डू है सामान्यतः अगर उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो उसी एलोवेरा से बनाया जाता है, और उसमें पूरी तरीके से उन्होंने शुद्ध जो देसी गाय का घी है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब बात ये है कि सिर्फ एक लड्डू ही नहीं, दूसरे जो खाद्य पदार्थ है जैसे नमकीन है वो भी इन्होंने बनाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक छोटे से क्षेत्रफल में खेती करके एक एलोवेरा की, और आज जो एक जिस मुकाम पे ये पहुँचे हैं, ये वास्तव में जो दूसरे किसान हैं उनके लिए भी एक आगे आने वाले समय में नया मार्ग प्रशस्त करेगा, और उन किसानों के लिए भी प्रेरणादायी साबित होंगे। मेरे सहयोगी प्रसन्न राजेश के साथ मैं हेतराम इंदलिया, JKS न्यूज़, हनुमानगढ़।